भगवान श्री राम जी का वर्णन कर रहे थे और थोड़ा सा दो चार बातें कह कर के हम जल्दी से विश्राम दें। फिर आपका बड़ा बहुमूल्य समय है, फिर आरती करेंगे, आरती करके सब लोग प्रसाद लेंगे। पहले थोड़ा सा भगवान राम का स्मरण। रामायण में 7 कांड हैं और 7 कांडों को हमारे तुलसीदास जी ने कांड भी कहा है, लेकिन उसमें प्रत्येक कांड की समाप्ति पर उन्होंने कांड का एक दूसरा नाम दिया, जिसका नाम है सोपान। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, सप्त सोपान बताया। सोपान किसे कहते हैं? सोपान कहते हैं स्टेयर्स, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए। तो पहले सोपान में, पहले कांड में, बाल कांड में पहली सीढ़ी, जब हम लोग अयोध्या का, जब हम लोग रामायण पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी ने रामायण के अंत में कह दिया, सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो, सोई एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। बाद में कहते हैं मैं तो तुलसीदास जी अपने आप को कहते हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। कि भगवान की कृपा के थोड़े से ही, लेश मात्र से ही मुझे क्या मिल गया? परम विश्राम। सारी टेंशन मिट गई, जहाँ मुझे जाना था, जो मुझे प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। अब कहीं जाना नहीं है प्रभु शरण पाने के बाद और कुछ, अब कहीं जाना नहीं है प्रभु शरण आने के बाद और कुछ पाना नहीं है प्रभु शरण पाने के बाद। तो मैंने अभी आपको कहा था, मैं आपको जल्दी से विश्राम दूं। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। सारी रामायण किसी को याद नहीं हो सकती, ऐसे याद करने वाले बहुत हैं। हम काशी में रहते थे तो वहाँ काशी में जितने रामायण की कथा कहने वाले महात्मा आते थे, सबको सारी रामायण कंठस्थ होती थी, याद होती। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि वो रोजाना रामायण का 9 दिन में रामायण पूरी समाप्त करते हैं, 9 दिन में नवान्न पारायण करते हैं और फिर दूसरे 9 दिन में फिर शुरू कर देते हैं, फिर 9 दिन में पूरी रामायण, फिर धीरे धीरे सब याद हो जाती है। लेकिन सारी रामायण आपको याद नहीं करनी। 7 कांडों में से केवल 7 चौपाई, तुलसीदास जी कहते सतपंच चौपाई मनोहर जान, जो आपको अच्छी लगे। जान माने उनको समझ लीजिए, मनोहर जान जो नर उर धरे, उनको हृदय में धारण करे। तो दारुण अविद्या जनित पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। हमें संसार की जितनी समस्याएं होती हैं वो सब अविद्या के कारण होती हैं, अज्ञान के, इग्नोरेंस के कारण होती हैं। जितने मुकदमे चलते हैं ना, आप जाकर देखो कोर्ट में, तो उसमें से मैं तो समझता हूँ 99% मुकदमे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सब थोड़ा सा समझदारी से काम लें तो कोई मुकदमा ही नहीं होता। और अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के जीवन में कितनी समस्याएं आई, तो अगर हम लोग भी मुकदमे करते तो 50 मुकदमे हमारे लोगों के हो जाते। समझदार लोग कभी मुकदमा नहीं करता, छोड़ो क्या लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो कहते हैं बालकांड क्या है? बालकांड कहते हैं आप बालक बन जाओ, एक सीढ़ी पर चढ़ो, भगवान से मिलना है ना। 7 सीढ़ियां हैं रामायण की। तो पहला कांड कहता है आपको भगवान से मिलना है तो बालक बन जाओ, पहले बालकांड कहता है। और बालक बन जाओगे तो क्या है, बालक को, छोटे से बच्चे को किसी की गोद में दे दो, चला जाएगा ना, उसे मना नहीं करना कि मैं इसकी गोदी में जाना है कि नहीं जाना। मैंने देखा छोटे बच्चे को, एक हम लोग देखते एक बार गांव में एक बच्चे ने सांप पकड़ लिया और उसने सांप को मुंह में लगाया। माँ को पता चला तो बच्चे के मुंह में खून लगा हुआ था। अरे मेरे बच्चे को सांप ने काटा। बच्चे को लेके चली गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा इसको जहर तो कोई है नहीं। फिर बाद में डॉक्टर ने कहा कि नहीं महाराज, डॉक्टर से कहा इसने सांप को इसने काटा, देखो यहाँ मुंह में देखो, मुंह में खून लगा हुआ था। डॉक्टर हंसने लगा। डॉक्टर ने कहा सांप ने इसको नहीं काटा बल्कि इसने सांप को काटा है।
और देखो सांप ने इसको कुछ भी नहीं कहा, और सांप को तुम लोगों ने मार भी दिया। होता क्या है, बच्चे को हम लोग बच्चे बन जाए बालक की तरह से माता जी के सामने, तो माता जी तो बच्चे को तो गोद में उठाती है ना भगवान। तो बालकांड कहता है तुम बालक बनो, सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पाणी। बालकांड की एक चौपाई याद कर लो। और अयोध्या कांड कहता है जब बालक बन जाओगे तो अयोध्या माने किसी से युद्ध नहीं करना, लड़ाई नहीं करना। और वो कब होगा? अयोध्या कहाँ है? सरयू के किनारे। सरयू क्या है? भक्ति। जब भक्ति के किनारे रहोगे, भक्ति को पकड़ लोगे, तो किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। जिसमें भक्ति नहीं है वही लड़ाई झगड़ा उसको सूझता है। भजन करने वालों के पास इतना टाइम कहाँ है कि किसी से लड़ाई झगड़ा करें। तो अयोध्या कांड कहता है कि तुम सरयू को किनारे भक्ति का किनारा पकड़ लो, भगवान की शरण हो जाओ और लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। तो देखो दूसरी सीढ़ी पर सेकंड स्टेप आपका। और तीसरा क्या है? लेकिन फिर भी अयोध्या कांड की एक चौपाई क्या है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दो चौपाई आपको याद हो गई। पहली है सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाणी, ये बालकांड। और अयोध्या कांड रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे प्राण चले जाएं पर हमारा वचन नहीं जाना चाहिए। वचन क्या है कि जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से 7 महीने का बच्चा, गरुड़ पुराण आपने पढ़ा है, पढ़ो, उसमें लिखा है कि 7 महीने के बच्चे को ब्रह्म दर्शन होता है, परमात्मा से मिलन होता है। 7 महीने का बच्चा माँ के गर्भ में भगवान से मिलता है, भगवान से बातचीत होती है। बच्चा कहता है मुझे निकालो, उल्टा करके क्यों टांगा हुआ है? भगवान कहते तो उल्टा निकालेंगे तो तुम मुझे याद करोगे, तुम पे पत्नी पति पुत्र माता पिता घर संबंधी धन दौलत उसी में फंस जाओगे। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, मैं तो कब मना। हाँ तो रघुकुल रीत सदा चली आई। हाँ म्यूजिक चलाओ। तो उन्होंने कहा कि माँ के गर्भ में हमने वचन दिया भगवान को, तो भगवान ने प्रतिज्ञा की कि तुम बाहर निकाल देंगे, तुम भूलना नहीं। आज हमें भूलना नहीं, भगवान को जो वचन दिया है हमें कम से कम भगवान का स्मरण रखना चाहिए और भगवान का भजन करते करते जीवन सफल करना चाहिए। अभी आप राम जी का दर्शन करेंगे तो बाकी हम 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 5 चौपाई आपको अभी हम बताएंगे। और दिव्य झांकी का दर्शन करें बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ। राम जी की सवारी, राम जी का दिव्य दर्शन और छोटा सा कोई प्ले आप देखिए। अच्छा तो पहला कांड बालकांड, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाणी। दूसरा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। तीसरा है सुतीक्ष्ण और अगस्त का प्रसंग है, अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अरण्य कांड की एक चौपाई हम आपको सेलेक्ट करते हैं। बालकांड की एक चौपाई सिय राम में सब जग जानी, अयोध्या कांड की एक चौपाई रघुकुल रीत सदा चली आई, और अरण्य कांड की एक चौपाई केवल एक, अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कहते हैं अभिमान मत करो, लेकिन रामायण कहती है अभिमान करो और अभिमान कभी मत छोड़ो। बोले कौन सा अभिमान? ये नहीं कि हम इतने बड़े हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने सुंदर हैं, ये नहीं, हम भगवान के हैं। ये तो अभिमान कभी छोड़ना, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। ऐसा अभिमान का, अस अभिमान जाई जनी भोरे, कभी भूल कर भी ये अभिमान छोड़ना नहीं। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हम सेवक हैं, वो हमारे स्वामी हैं। कितना बड़ी, ये 3rd स्टेप है हमारा भगवान की ओर जाने का। और 4th क्या है? 4th यह है सुग्रीव के प्रसंग में और किष्किंधा कांड की एक चौपाई। किष्किंधा सुग्रीव भगवान के पास गए तो कहते थे कि मुझे घरवाली चाहिए, मुझे राज्य चाहिए, और जब भगवान ने कहा तो मेरी सीता खो गई, तुम उसको ढूंढो,
और सेवा करने में लगे, सेवा का ये फल होता है। सेवा करते करते जो गड़बड़ होती है मन की, वो मिट जाती है। अभी कह रहा था पत्नी चाहिए, अभी कहता राज्य चाहिए, फिर बाद में बोलता अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति। देखो सारा अज्ञान मिट गया। सुग्रीव कहता है महाराज अब तो ऐसी कृपा करो कि सब छोड़ करके आपका भजन करूं दिन रात। तो ये कितनी बढ़िया चौपाई है किष्किंधा कांड की। भगवान से प्रार्थना करो प्रभु ऐसी कृपा करो हम आपके भजन में लग जाएं। ये चौथा स्टेप आपका भगवान की ओर हुआ। पांचवा स्टेप क्या है? सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई। एक चौपाई याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं, सुंदरकांड की एक चौपाई। अब प्रभु वो कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हनुमान जी कहते दुख कुछ नहीं होता। दुख क्या है? भगवान को भूल जाना। हे प्रभु कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, विपत्ति तो वही है जब जब आपका भजन नहीं होता। तो यदि हम भजन करेंगे तो विपत्ति कहाँ है, और भजन भूल जाएंगे तो विपत्ति ही विपत्ति है। समझ लो विपत्ति हमें छोड़ेगी नहीं, याद रखना। तो ये हनुमान जी ने ऐसा कहा है। ये 5 स्टेप हो गया। यदि भजन में हम दिन रात रहेंगे कि भजन ही हमारी संपत्ति है, तो सारी संपत्ति अपने आप मिल जाती है। और 6th स्टेप क्या है आपका? 6ठी सीढ़ी पर आप चढ़ेंगे लंका कांड। लंका कांड में मंदोदरी रावण की घरवाली रावण को कहती है एक चौपाई, संत कहीं असनीति दशानन, चौथे पन जाई ही नृप कानन। अरे दशानन तेरे 10 सिर हैं, तो 10 सिर हैं तो 10 माइंड भी तो है ना। तो सोचता नहीं बुढ़ापे में और दूसरे की पत्नी को छीन के ले आया। अरे संत कहीं असनीति दशानन, मंदोदरी कहती है अरे दशानन संत ऐसा कहते हैं कि चौथे पन जाई ही नृप कानन। बचपन में विद्या पढ़ो, जवानी में संसार का दूसरा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करो, धन आदि का। और तीसरे में वानप्रस्थ आश्रम, चौथे में संन्यास। चौथे आश्रम में बुढ़ापे में जंगल में चले जाना चाहिए, भजन करना चाहिए। तू चौथे आश्रम में पाप कर रहा है, दूसरे की पत्नी को छीन कर ले आया। तो ये हमें धीरे धीरे, ये कौन सी सीढ़ी है? 6ठी सीढ़ी है। मंदोदरी रावण को उपदेश करती है, रावण को नहीं। हमको भी ये उपदेश है कि जीवन में जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएं तो हमें अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। और 7वीं सीढ़ी क्या है? यथा कहते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। उत्तरकांड का एक ही चौपाई याद कर लें। अपने जीवन को सरल बनाएं, मन में कुटिलता ना हो, और जो मिल जाए उसी में संतोष रहे। सरल है ना, सरल। सरल शब्द के स र ल 3, तो स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। देखो स र ल, आप सरल बन जाइए तो सीता जी की कृपा, सीता भक्ति दे दें, राम जी ज्ञान दे दें, लक्ष्मण जी वैराग्य दे दें, सेवा भाव दे दें। तो ये तीनों चीज़ आपको मिल सकती हैं सरल बनते ही। तो मैं इतना ही कहना चाहता था। अभी प्रीति जी का काम हो गया हो तो यार आपको झांकी का दर्शन कराएं। हाँ अच्छा, इस प्रकार से